कहानी अतीत की। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं है हमारे शो का, अब ये एक एहसास बन चुका है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि आज आपके जो भी हालात हैं उसकी एक वजह कहीं ना कहीं आपके या आपकी कौम के या आपके ही शहर के अतीत में कहीं दफन है। वो अतीत जहाँ सिवाय जिस्म से बहते खून, आँखों से बहते आंसू, दर्द और ऐसी ही कुछ दर्द भरी चीखों के कुछ नहीं है। ऐसे में इन सब एहसासों को बीते वक्त में कैद करने वाला अतीत खुद एक एहसास बन जाता है। यही हुआ 1984 के सिख दंगों में और 1980 के मुरादाबाद के दंगों में, जिसका दौर भले ही ख़त्म हो चुका हो, लेकिन इसका दर्द, इसका एहसास अब भी ज़िंदा है। अगर आपने इस शो के पिछले 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं। लेकिन बात यहीं नहीं ख़त्म हो जाती है। अब भी कितने हादसे ऐसे हैं जो अतीत में कहीं कैद तो हैं लेकिन आज भी अनकहे हैं, और ऐसे ही एक हादसे की आज हम बात करने जा रहे हैं। सन 1912 में नगर पालिका सर्वेक्षण में पहली बार वडोदरा में स्थित सैयद चिश्ती रशीदुद्दीन के दरगाह का जिक्र हुआ था। सैयद चिश्ती रशीदुद्दीन जो मध्यकाल में सिद्ध सूफी संत हुआ करते थे और मुस्लिमों में उनकी बहुत मान्यता हुआ करती थी। साल 1912 में, उस वक्त जब वडोदरा बड़ौदा की रियासत थी और वहाँ पर सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय का शासन हुआ करता था। यह बात है साल 1912 की। लेकिन अब हम बात करते हैं साल 2006 की, जब शहर के मेयर सुनील सोलंकी द्वारा यह खबर सामने आई थी कि वह दरगाह जिस नगर पालिका परिषद के एरिया में आता था, उन्होंने सड़कों को चौड़ा करवाने का प्लान तैयार किया था, जिसके लिए कई अवैध इमारतों का गिरा दिया जाना उन्होंने ज़रूरी समझा, जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही उस जगह के 20 मंदिरों को और 3 दरगाहों को वहाँ से हटा दिया था। इससे पहले और इमारतें या और कोई धार्मिक स्थल गिरा दिया जाता। मामला 2 अप्रैल 2006 को पहले गुजरात हाई कोर्ट में गया और उसके बाद 4 अप्रैल 2006 को सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसके बाद अतिक्रमण पर कुछ वक्त तक के लिए रोक लगा दी गई थी और कई और मंदिर और दरगाह जिन्हें गिरा दिया जाना था उन पर कुछ वक्त तक के लिए स्टे लगा दिया गया था। उस वक्त पुलिस कमिश्नर दीपक स्वरूप ने भी बदलती स्थितियों को देखते हुए इस मामले पर सावधानी बरतने की सलाह दी, लेकिन शहर के मेयर सुनील सोलंकी चाहते थे कि सड़कों के चौड़ीकरण का काम जो शुरू हुआ था वो जारी रहे और सैयद चिश्ती रशीदुद्दीन का दरगाह उस वक्त तक सलामत था और वहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ अक्सर लगा करती थी। सोलंकी ने कहा कि वह दरगाह जो पहले से ही विकास की गति में है, उसके बारे में उन्होंने ज़्यादा सोचना ज़रूरी नहीं समझा। उसके बाद जब कोर्ट के द्वारा लगाया गया स्टे पीरियड ख़त्म हो गया था, तब वह दरगाह गिराया जाना था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर पुलिस प्रशासन यह काम नहीं करेगा तो हमारे कुछ आदमी जो बजरंग दल में भर्ती हैं वो हमारा ये काम करेंगे। जिसके बाद आखिर सैयद चिश्ती रशीदुद्दीन के 200 से 300 साल पुराने दरगाह को गिरा दिया गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि शहर भर के मुसलमान जो इस फैसले से नाखुश थे वो इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए थे और फिर शहर भर में दंगा हो गया था। इस हिंसा की शुरुआत हुई थी 1 मई 2006 को, जब करीब 1000 से 3000 मुसलमान सड़कों पर उतर आए थे, जिसकी वजह से करीब 18 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे और 38 मुस्लिम लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये हमला हिंदुओं पर था, लेकिन पुलिस प्रशासन के मुताबिक उनको रोकने के लिए और भीड़ और उनके गुस्से को नियंत्रित करने के लिए पहले उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े, बाद में लाठीचार्ज किया गया। लेकिन इस सब के बाद भी जब हिंसा नहीं रुकी तब पुलिस को वही करना पड़ा जो वो नहीं करना चाहते थे। मजबूरन उन्हें मुस्लिम समुदाय पर गोलियां चलानी पड़ी, जिसकी वजह से कई 100 मुसलमानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दो मई को हिंदू और मुस्लिम के बीच की ये हिंसा काफ़ी हद तक आगे बढ़ गई थी, और इतना ही नहीं, 1500 लोगों की इस भीड़ के चलते एक मुसलमान जो कि इस हिंसा में शामिल भी नहीं था, उसे उसी की गाड़ी में जिंदा जला दिया गया था। खौफ की, दहशत की, दर्द की हद यहीं नहीं ख़त्म हुई। हद तो तब हुई जब पूरे शहर भर में भयंकर आगजनी हो गई और शहर में कर्फ्यू लगने के बाद भी ये हिंसा नहीं रुकी
और कई बेगुनाहों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 3 मई 2006 को जब हिंसा रुकती हुई नजर नहीं आ रही थी तो कई लोगों को अजब्दी मिल्स के इलाके से हटाकर कहीं महफूज जगह पर भेज दिया गया था, क्योंकि एक वही ऐसा इलाका था जो उस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित था। तीन दिनों में ख़त्म होने वाली ये हिंसा शायद ही आज किसी को याद होगी, लेकिन वो ज़ख्म जो लोगों को मिले हैं वो आज भी ज़िंदा हैं। वो एहसास जिसमें से बहता खून आज भले ही सूख गया हो, लेकिन आँखों से बहते वो आंसू आज भी ज़िंदा हैं। अगर आप खुद को इस कहानी से जोड़कर देख पाए हैं या इस कहानी में मौजूद उन एहसासों को महसूस कर पाए हैं, वो कहानी जो एक सच है लेकिन आज किसी का अतीत है, और अगर आप ऐसी ही और अतीत की कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।